एफआई का सेलिंग प्रेशर लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले 3-4 दिन से देखिए तो लगातार सेलिंग प्रेशर है, लेकिन डाउजोन को देखें तो यहाँ पे मजबूत 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है यहाँ पे। अगर S&P 500 के अंदर देखें तो 23 पॉइंट की तेजी है, और नैस्डैक के अंदर देखें तो 110 पॉइंट की तेजी हमने नैस्डैक के अंदर देखने को मिल रही है। यानी एक तरह से कोई ज्यादा बड़ी मूवमेंट हमने यूएस बाजार के अंदर देखने को नहीं मिली है। एक तरह से फ्लैट ही कारोबार मानोगे इसको, क्योंकि वो ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिली। तो हमारी मार्केट के अंदर कल लास्ट के सेशन में क्या हुआ, एकदम से मार्केट ऊपर गया, एकदम से धड़ाम दे गिर गया है। अब वो धड़ाम दे से क्यों गिरा है, और वो आज क्योंकि आज है हमारी मंथली एक्सपायरी, सबसे बड़ी एक्सपायरी। और जो सबसे बड़ी एक्सपायरी होती है उसके अंदर क्या होता है कि बड़ी वोलेटिलिटी सेशन देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे एफआई डाटा को देखें तो एफआई डाटा हमें साफ संकेत देगा कि आज मार्केट का रुख कैसे रहने वाला है। कल 23 तारीख की मैं बात करूंगा, 23 तारीख को 789 करोड़ का सेलिंग प्रेशर बिल्कुल एफआई की तरफ से लगातार 4 दिन से लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। यानी धीरे धीरे ये प्रेशर बनता जा रहा है। यानी एफआई जो है ऊपरली स्तर पर जाता है, वापस माल बेच देता है, जैसे कल हुआ है ऐसे ही माल सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है थोड़ा थोड़ा। उधर से अगर हम डीआई की बात करें, डीआई की तरफ से लगातार खरीदारी आ रही है। तो मार्केट के अंदर क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर जो एफआई का मूड था वो धीरे धीरे नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, और डीआई का जो है एक तरह से बुलिश मूवमेंट की तरफ जा रहा है। यानी दोनों के बीच के अंतर क्या है कि दोनों के अंदर कल 789 करोड़ का एफआई की तरफ से सेलिंग प्रेशर है, और डीआई की तरफ से 413 करोड़ का खरीदारी है। लेकिन इसको अगर हम क्लियर समझे कि पोजीशन कहाँ पे किसकी बनी है, रिटेलर की पोजीशन कहाँ है, आपकी या हमारी, और डीआई की पोजीशन कहाँ पे खरीदारी हुई है, एफआई की कहाँ पे सेलिंग प्रेशर हुआ है, उसको एक बार समझो। देखो ये डाटा आपके लिए मैं डेली लेके आता हूँ, उस डाटा के अकॉर्डिंग आपको समझ में आता है। डेट टू डेट वाइज मिलेगा ये डाटा आपको, कंटिन्यू रोज सुबह आपको डेट टू डेट वाइज मिलेगा। ठीक है, इस डाटा का मतलब क्या होता है कि मार्केट के अंदर हम पिछला सिनेरियो पता कर सकते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, और इस डाटा के क्लियर समझने से ही पता चल जाता है किसका पैसा कहाँ लगा हुआ है, किसका पैसा कहाँ लगा हुआ है। तभी तो हम पता कर पाते हैं ना किसका पैसा कहाँ लगा हुआ है, रिटेलर कहाँ पोजीशन बना रहा है, डीआई कहाँ पोजीशन बना रहा है, एफआई कहाँ पोजीशन बना रहा है। और उससे ही पता चलता है कि मार्केट के अंदर नीचे से खरीदारी आ सकती है नहीं आ सकती है, कौन ज्यादा पैसा लगा रहा है। जिसका ज्यादा पैसा लगा होगा वो मार्केट को नीचे तो नहीं गिरने देगा ना। जब इतना मार्केट को चलाने की कोशिश कर रहा है तो मार्केट को नीचे नहीं गिरने देगा। यही इस डाटा का फायदा होता है। अरे इस डाटा को अगर हम समझ लेते हैं, देखो टेक्निकल स्पोर्ट रेसेंस ये वो सब कुछ मिला लेते हैं वहां पे, ऑप्शन डाटा भी मिला लेते हैं, लेकिन ये डाटा भी उसके साथ इंपॉर्टेंट है डेली इंट्राडे के लिए। अगर जो इंट्राडे करता है, जो निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करता है, उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डाटा। जो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेड करता है वो बहुत जरूरी है, डाटा डेली डाटा देखना जरूरी है। तो मैं आपके लिए बिल्कुल लेके आता रहूंगा कंटिन्यू, मैं आपको बता भी रहा हूँ कि डेली आपको ये डाटा मिलेगा, डेली आपको सुबह 6 बजे डाटा मिल जाएगा। तो ये डाटा एक बार समझ लेते हैं, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखो इस डाटा को हमने पिछले 2 दिन से कंपेयर करना है, यानी 22 तारीख से और 23 तारीख से, क्योंकि पिछले 2 दिन के अंदर ही इसको कंपेयर करेंगे तो ही हमें समझ में आएगा कि डाटा के अंदर चेंजिंग क्या आ रही है। रिटेलर की पोजीशन देखें, यानी आप और हमारी पोजीशन देखें। 22 तारीख को 56% यहाँ पे अच्छी खासी कॉल थी, 56% रिटेलर के पास कॉल थी, 43% पुट थी यहाँ पे। यानी एक तरह से रिटेलर जो है 56 पोजीशन के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाए हुए था। लेकिन फ्यूचर के अंदर 82% वो फ्यूचर के अंदर अभी भी लॉन्ग पोजीशन बनाए हुए है, क्योंकि कल भी ऐसा ही था, अब भी ऐसे ही देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे 17% क्या आ रही थी, शॉर्ट पोजीशन थी। वो कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं देखने को मिल रही रिटेलर की तरफ से। रिटेलर कोई बड़ी चेंजिंग नहीं कर रहा है, बस छोटी मोटी चेंजिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि एक्सपायरी है आज, एक्सपायरी के लिए इंपॉर्टेंट है डाटा। फिर ये डाटा नया बनना स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से, तो कल से नया डाटा आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 22 तारीख को डीआई की एक्टिविटी देखें, तो डीआई की तरफ से 18% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन थी, और 81% पुट की साइड पोजीशन थी। अब वो क्या दिखा रहा है कि डीआई की तरफ से 18% अभी भी क्या दिखा रहा है, बिल्कुल सेम पोजीशन यहाँ पे पुट की साइड है। एक तरह से कॉल की साइड 18% है, और 81% अभी भी पुट की साइड है। लेकिन यहाँ पे चेंजिंग क्या देखने का, रिटेलर के पास पहले 56% कॉल थी, अब कितना रह गया 55%, 1% वो पुट की साइड चला गया। कल जो मूवमेंट आया ना, उस मूवमेंट के साथ रिटेलर ने पुट की साइड जाना ठीक समझा है। जो लास्ट के अंदर मूवमेंट आई है, यानी लास्ट की मूवमेंट के साथ 1% वो चेंज होगी एकदम से। अब वो देखते हैं कि वो ट्रैप हुए हैं क्या हुए हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या है कि मार्केट के अंदर ये पता चलेगा
अभी इसके अंदर डाटा के अंदर कि वो ट्रैप हुए क्या हुए। तो एफआई की तरफ से एक्टिविटी देखोगे तो एफआई की तरफ से एक्टिविटी जो आ रही है 68% कॉल की साइड था पहले, 68% कॉल की साइड था 22 तारीख की अगर बात करें। कल एफआई ने क्या किया कि यहाँ पे 66% यानी 2% कम कर लिए पोजीशन। 2% कम करने का मतलब क्या होता है कि उसने थोड़ा माल इधर से उधर फेंक दिया है, यानी पुट की साइड वो चला गया है। तो कल वो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, वो सिंपल है कि 2% पोजीशन एफआई की तरफ से फेंकी गई है, यानी माल को बिकवाली दिखाया गया है। और वो 2% के साथ ये जो ये चेंजिंग हो गया है, ये चेंजिंग मोड, तो ये दिखाता है कि यहाँ से जो चेंजिंग हुआ है 68% से 66% आ गया है। तो यहाँ पे पुट की साइड पहले कितना था 31%, अब कितना आ गया 33%, यानी जो कॉल साइड थी वो पोजीशन पुट की साइड चली गई है। तो लाजमी है, तो रिटेलर का 1% जाना भी ठीक है भाई, जब एफआई जा रहा है तो यहाँ पे रिटेलर को भी जा सकता है ना। तो ये टीआई का मूड पता नहीं क्या है कि ये इधर से उधर चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसका डाटा ऐसे ही चलता रहता है, ये इधर से उधर इधर से उधर, ये हमेशा देखने को मिलेगा। एफआई की एक्टिविटी ही हमें इंपॉर्टेंट होती है, एफआई की एक्टिविटी, क्योंकि मार्केट का बादशाह कौन है, एफआई है। यही मार्केट को ज्यादा पैसा तो मार्केट में अंदर एफआई का लगता है ना, हमारा पैसा तो बहुत कम लगता है और डीआई का पैसा भी इतना नहीं लगता, लेकिन एफआई का करोड़ों में पैसा लगता है, सबसे ज्यादा एफआई का पैसा लगता है इस मार्केट के अंदर। अगर हम यहाँ पे फ्यूचर के अंदर पोजीशन देखिए तो 53% जो है लॉन्ग पोजीशन थी, अब भी 53% यहाँ पे कुछ चेंजिंग देखने को मिला, मामूली सा चेंजिंग देखो 53.03 था, अब कितना है 53.54 है, मामूली सी चेंजिंग है। लॉन्ग पोजीशन बनाई है, कुछ स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाई है, कुछ ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं देखने को मिली है। तो इसके अकॉर्डिंग, डाटा के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिल रहा है कि डाटा तो नॉर्मली जो आ रहा है ना बिल्कुल एक तरह से, यार इस डाटा को देख के हमने कल पर आपको बता दिया था कि बैंक निफ्टी के अंदर बड़ी जबरदस्त मूवमेंट आने वाली है। तो आज का सेशन इस डाटा को देख के ये नजर आ रहा है कि डाटा जो दिखा रहा है ना कुछ ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं है, तो मार्केट के अंदर नीचे से डिप्स बाय भी आ सकती है, नीचे से डिप्स बाय आएगी, क्योंकि अभी भी 66% एफआई कॉल की साइड बैठा है, यानी लॉन्ग पोजीशन है उसके पास, ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेरे चैनल ट्रेडिंग विद विकास, इस चैनल पे मैं बिल्कुल लाइव जुड़ता हूँ 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक, बिल्कुल लाइव सपोर्ट करता हूँ, लाइव प्रॉफिट लॉस सब कुछ बताया जाता है, सब कुछ समझाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे बिल्कुल लाइव जुड़ सकते हो मेरे साथ 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक, ट्रेडिंग विद विकास, वहां पे आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा, फ्री में सपोर्ट किया जाता है। तो उस चैनल पे जाके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, लाइव सपोर्ट चलती है वहाँ पे, बिल्कुल लाइव ट्रेडिंग चलती है, ठीक है। आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा हर तरीके से, हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री सपोर्ट रहती है। तो ट्रेडिंग विद विकास को आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री में बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर आपको समझाया कि डाटा के अकॉर्डिंग कि नीचे से डिप्स बाई आ सकती है, डिप्स बाई का मतलब क्या होता है कि मार्केट के अंदर एक तरह से इक्वाली महसूस जरूर की गई थी। अगर हम यहाँ पे डाउ जोन के चार्ट को देखें तो डाउ जोन एक ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका कि इसने अपने सारे लेवल रेजिस्टेंस थे जो बिल्कुल टेस्ट कर लिए हैं डाउ जोन को। ये देखो अब डाउ जोन भी बड़ी मूवमेंट में जा चुका है, तो यहाँ से एक बार तैयार रहना, कभी मत ये मत इग्नोर मत करना है कि मार्केट पूरा बुलिश होता जा रहा है। मार्केट के अंदर इसके अंदर एक बिग वाली आएगी जरूर, डराएगा मार्केट, उस डर को देखना है हमने कि किस लेवल पे जाके डराता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल पे है। देखो दोस्तों इतनी हाई लेवल पे जा चुका डाउ जोन एक तरह से पिछले कुछ महीनों के मुकाबले, तो यहाँ से थोड़ी बिकवाली आना यानी प्रॉफिट बुकिंग आना तो लाजमी है ना, इसको समझ लेना, कहीं आप बाद में ट्रैप ना हो जाए। अगर हम यहाँ पे बात करें मार्केट के अंदर, देखो टेक्निकल लेवल आपको अच्छी तरीके से मैंने कल भी समझा दिए थे कि मार्केट के अंदर अभी थोड़ा सा बिकवाली प्रेशर जरूर आया है। वो जो कल प्रेशर आया ना ऊपर से अच्छी खासी कॉल राइटिंग थी जबरदस्त, वो कॉल राइटिंग की वजह से ही मार्केट के अंदर प्रेशर आया है जबरदस्त। ये 18,300 के लेवल पे जबरदस्त कॉल राइटिंग है, ठीक है, और नीचे 18,200 इंपोर्टेंट लेवल है। तो मार्केट इस दायरे में घूमेगा, नीचे से डिप्स बाई आती रहेगी जब तक एफआई का पैसा मार्केट के अंदर है। तो इंपॉर्टेंट लेवल 18,200 को वॉच करना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी है 18,200, और ऊपर की तरफ 18,300 एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर संकेत जो है बिल्कुल पॉजिटिव है, थोड़ी सी अपर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आएगी क्योंकि अपर लेवल पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग बैठी है दोनों साइड से। बैंक निफ्टी को आज भी नजर रखना क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर डिप्स बाई
बिल्कुल बनेगा। तो उसको 42,500 का स्पोर्ट को बिल्कुल वॉच कर लेना है। 42,500 का इंपॉर्टेंट एक अच्छा खासा स्पोर्ट बनेगा 42,500 का। ठीक है, मार्केट ने अच्छी खासी सपोर्ट ली थी। मैं तो ये कहता हूँ कि 42,600 को ही वॉच कर लो, वहीं से मार्केट रिकवरी होने की कोशिश करेगा। तो 42, फिर भी मैं आपके साथ लाइव जुड़ा हूँ बिल्कुल, ट्रेडिंग विद विकास से, वहां पे मुझसे जुड़ सकते हैं आप।